सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन है, तो उनकी भी कथा, थोड़ी छोटी सी कथा सुनाएंगे। लेकिन पहले हम लोग लाइव आते हैं इसके लिए, ओम चैंटिंग करते हैं, विश्व शांति के लिए है और उसका फल हमें भी मिलेगा, है ना। तो जिसको भी प्रार्थना अच्छी लगती है, भगवान से प्रेम है, तो वो ज़रूर जुड़ेंगे। और पहले शुरू करते हैं और फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलिए आइए।
शांति शांति शांति। शुक्राना प्रभु भी करने हैं 11 बार, ताकि हम लोग को आदत पड़े। धन्यवाद, थैंक यू शुक्राना करने की। हर पल हर क्षण जो हमारे व्यतीत हुए हैं उसके लिए भी, और जो आने वाले हैं उसके लिए भी, जो आज है उसके लिए भी। तो 11 टाइम करेंगे हम लोग। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना प्रभु। मानस जन्म देने के लिए शुक्रिया आपका, हर क्षण के लिए शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। और व्रत चल रहे हैं। आज जो है सेकंड नवरात्रि है और आज का दिन समर्पित होता है माँ ब्रह्मचारिणी को। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है, ब्रह्म को आचरण में उतारने वाली ब्रह्मचारिणी। ठीक है, तो नाम नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें बस समझने की और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो आपको वहीं से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म को आचरण में उतारने वाली ब्रह्मचारिणी देवी जी को शत नमन है, समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी जो है तपस्या, संयम, ज्ञान का अटूट प्रतीक है। केवल पूजा का ही नहीं, आत्मिक अनुशासन का भी प्रतीक है। और इस बार माँ पर्वतराज हिमवान और माँ मैना के यहाँ बेटी के रूप में जन्म लिया, और जिनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती जी बचपन से ही शिव के प्रति बहुत अट्रैक्ट थी, और युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उनको बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना पूर्व जन्म में कुछ होता है तो वो इंट्यूशंस हमें मिलते हैं या हम वहाँ पे खींचे चले जाते हैं, तो उसी तरह उनको शिव के प्रति बहुत लगाव था और मानसिक रूप से वो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थी। तो एक बार क्या हुआ, नारद जी उनके घर आए और उन्होंने उनकी पत्री देखी और उनको उनकी मदर को बोला, माँ को बोला कि आपकी बेटी बहुत बहुत गुणवान है और ये एक देवी स्वरूप है, और इनका विवाह मतलब इनका जो पति होगा वो अखंड सौभाग्यशाली बनेंगी आपकी पुत्री। बट नाम नहीं बताया, और उनको बोला कि तुमको मुझे मालूम है कि तुम शिव को प्यार करती हो और तुम शिव की अर्धांगिनी बनोगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। तो जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तो उन्होंने तुरंत ही मतलब अपने आप को घर, अपने जो उनका राज्य था उस वहाँ की रानी थी, और वहाँ से वो निकल के वन में चली गई, और वन में जाके उन्होंने शिव को लेके एक तपस्या शुरू करी और बेल पत्र वगैरह खाए, जिसकी वजह से उनका नाम अपर्णा पड़ा। और उसके कुछ समय बाद, कुछ सालों तक उन्होंने, कुछ वर्षों तक तपस्या करी, और उसके बाद उन्होंने वो जो फल फूल खाती थी ना वो भी छोड़ दिए, फिर पत्ते खाना शुरू किया। फिर जब पत्ते खाना शुरू किया उसके कुछ समय बाद उन्होंने वो पत्ते भी त्याग दिए, और उस त्याग के प्रति रूप बन गई वो माँ, जो मतलब जिसके घर में कुछ भी अन्न का एक भी दाना ना हो, और माँ ब्रह्मचारिणी को अगर कोई याद करता है ना तो उनके घर में धन धान्य भर जाते हैं। तो उनकी जब नारद मुनि उनको ये कह के गए थे और तपस्या शुरू करी ना, तो उनको अजीब सा एक मतलब ये था कि वो हर वक्त उनके ध्यान में ही रहती थी, और उनका जब ये साधारण कपड़ों में चली गई, नंगे पांव, धूप गर्मी, और वो अपनी तपस्या में लगी रही। और तपस्या के बाद क्या हुआ कि वहाँ कुछ सालों बाद जब वो बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी, तो उनकी माँ को बहुत तकलीफ हुई। तो उन्होंने कहा ओ माँ, तो उनका नाम वहाँ से मैना पड़ा। मैना क्या थी ना, तो अपर्णा, तो उनको माँ ने पुकारा, तो उनका तभी से उनका नाम उमा पड़ा। और तब शिव वहाँ से जब वो चले गए, वो भी परेशान होकर उन्होंने बहुत बोला कि खाना खा लो या कुछ फल खा लो, उन्होंने नहीं खाया।
और तभी वहाँ शिव ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उन्हें आकर बोला कि तुम जिसके लिए तुम पूजा कर रही हो वो तो योगी है और उसके पास तो कुछ पैसे नहीं है, कुछ धन नहीं है, तुम कहाँ रहोगी, मतलब जैसे उनको भड़काने की कोशिश करी। तो माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आ गया कि खबरदार उनके लिए कुछ बोला, वो मेरे सर्वज्ञ हैं और उनके लिए मैं एक भी अपशब्द नहीं सुनूंगी। और जब उन्होंने ये सुना कि वो इतना उनके ऊपर भड़क गई, तो अभी वहां से उन्होंने अपना जो ब्राह्मण का रूप था उसी स्वरूप को चेंज करके वो शिव में परिवर्तित हो गए और उन्होंने उनकी बहुत सराहना करी और उन्हें एक्सेप्ट किया कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो वहां से वो उनकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार हो गई। और जो भी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है उनके अंदर आत्म संयम, ज्ञान और बुद्धि का बहुत बल मिलता है। और इनकी उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है कि भोर में उठकर आप जो है हल्के येलो कलर के कपड़े पहन के उनकी पूजा करें, उनको मिश्री और पंचामृत का भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण को दान खिलाएं। दान में मतलब भोजन वगैरह करवाएं तो माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। तो छोटी सी स्टोरी है लेकिन इसका सार बहुत बड़ा है। हमें किसी भी चीज के लिए अगर संकल्प ले लेंगे ना तो उसके लिए हम अगर प्रयास करेंगे तो वो पूरा होगा। इस कथा से हमें यही एक सार मिलता है कि हमारा हर चीज पूरी होगी, बस हमारा संकल्प अच्छा, शुद्ध और शुभ होना चाहिए और अपने कर्मों में कोई भी कमी ना करें। तो एक ना छोटा सा भजन है। जिस घर की आंगन में तेरी जोत निराली है माँ, जिस घर की आंगन में तेरी जोत निराली है, हर रोज वहाँ होली, हर रोज दिवाली है। जिस घर की आंगन में तेरी जोत निराली है, जिस घर में मैया तेरा नाम चहकता है, उस घर का हर कोना खुशियों से महकता है। उस घर पे मेहर करती, उस घर पे मेहर करती वो शेरों वाली है। जिस घर की आंगन में तेरी जोत निराली है। तो जिस घर में भी माँ के नाम की जोत, व्रत, पूजन, हवन सब कुछ होता है, वहां पे कभी भी कोई भी कष्ट आ ही नहीं सकता। क्योंकि जिस घर में खाली हम ये नहीं कि पार्वती जी का जो हमारी माता है, जो हमारी जननी है, हम उनको भी उस स्वरूप में देखें, या जो भी हमारे से बड़े हैं, माँ हैं हमारे, हो सकता है हमारे किसी की माँ भी नहीं हो लाइव या कुछ किसी के साथ कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं कि खाली अपनी ही माँ को देखना। जो भी बुजुर्ग हैं उनको माँ स्वरूप देख के उनके लिए हमें कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी सामर्थ्य है तो हम उसको करें। तो हम अगर समाज में जो भौतिक जीवन में हमारे सामने लोग जुड़े हुए हैं हम उनके लिए भी करेंगे ना, तो वो परम माँ, वो तो सबकी माँ है, सर्वज्ञ है, लेकिन जो हमारे आसपास हैं वो भी माँ है। और माँ हमेशा करुणामयी होती है। वो फट से मतलब कुछ भी करो, देखो आप किसी के भी पैर छूओगे तो आशीर्वाद ही निकलता। तो माँ तो कितना भी कुछ कर लो वो हमेशा गले ही लगाती हैं। कहते हैं ना कि माँ घर पे जब आते हैं ना तो सबसे पहले माँ पूछती है कि तूने कुछ खाया, हमेशा ये पूछेंगी। और पिता क्या कहेंगे, कुछ कमा के लाया। तो दोनों में बहुत अंतर है। उनको कुछ मतलब नहीं होता कि वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, लेकिन वो इस चीज के लिए रहती है कि मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है। उसको चाहे वो कितना भी मतलब खून भी करके आ जाएगा ना तो भी कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, तू पहले खाना खा ले, मैं हूं ना। तो ये है माँ का स्वरूप। तो दोनों चीजों में बड़ा अंतर है। देखो माँ का शब्द निकलते ही ना माँ, तो मुंह खुलता है ना, कोई भी चीज डिमांड करनी है तो माँ, और पिता का नाम आते ही बाप, है ना, पिता। तो वो वहां तो उनसे आप नहीं कुछ कह सकते, लेकिन माँ से आप मांग सकते हैं। माँ मांगना, और वो पूर्ण करती हैं, वो पूर्ण करेंगी। वो किसी के लिए भी लड़ जाएंगी, परिवार से, समाज से, हस्बैंड से, सबसे लड़ जाएंगी, लेकिन बच्चों की पूर्ण करने के लिए वो कुछ भी और किसी भी हद तक चली जाती हैं।
ऐसा हर माँ करती होगी, मुझे नहीं मालूम, करती है, माँ का मतलब ही यही है। तो इसलिए हर माँ को नमन है, हर माँ को शत शत नमन है मेरा। तो चलिए कोटेशन भी पढ़ लेते हैं। यदि आपको किसी एक व्यक्ति से शिकायत है तो उससे बात कीजिए। यदि आपको किसी एक व्यक्ति से शिकायत है तो उससे बात कीजिए, लेकिन यदि आपको बहुत सारे लोगों से शिकायत है तो अपने से बात करें, उससे नहीं करें। किस से बात करोगे, किस से बात करोगे? लेकिन इसका मतलब अगर सब लोगों में ऐसा कुछ दिख रहा है तो आप में गड़बड़ी है, आप अपने से बात कीजिए, ठीक है। विरासत में क्या मिला यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। विरासत में क्या मिला यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। भविष्य को क्या देकर जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। भविष्य में हम किसके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो धन है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद, ये सिर्फ ये वाला जाएगा। और हम ऐसा क्या करके जा रहे हैं कि पूरा तो हम नहीं कह सकते कि कब तक कोई याद करेगा, लेकिन कुछ समय के भी अगर दिलों में याद रखना है ना, तो हमें थोड़ा सा कुछ अच्छे कर्म कर जाएं, क्योंकि सिर्फ हमारे कर्म याद रह जाएंगे, हमारी शक्ल नहीं याद रहेगी, हमारा कुछ नहीं याद रहेगा। तुम किसके बेटे थे, किसके बनोगे, क्या हो, कुछ नहीं। हाँ, ये जरूर होगा कि वो इंसान ऐसा कर्म करता था। तो कर्मों का ही सारा खेल है। गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि तू कर्म पे ध्यान दे, फल की इच्छा छोड़ दे, तू कर्म कर, तू कर्म कर, बस कर्म करेगा, फल मैं दूंगा। और जीवन एक विद्यालय है, इसमें कठिनाइयां, परीक्षा और समय का शिक्षक ही काम आता है। तो हर चीज के लिए ना हमें प्रयास करते रहना है। साल भर के बाद जैसे रिजल्ट मिलता है हमें, तो उसी तरह हमें किसी भी चीज को करने के लिए प्रयास करते रहें, रिजल्ट आएगा। और 9 देवियां मेरे बच्चे के जीवन में 9 रंग, सुख, शांति, साहस, शक्ति, भक्ति, संतोष, प्रेम, सर्ष और रिद्धि सिद्धि लेकर आए। ये सभी के लिए है, देवी जी के दिन चल रहे हैं। मेरे हिस्से का दर्द था, पर मेरे हिस्से में जो भी दर्द था उसको किसने दूर किया? इंटरनली अगर देखा जाए ना, तो किसी को भी कोई दुख होता है ना, उसका मरहम सिर्फ भगवान है। वो ठीक है, कोई भी माध्यम बन के आ जाए, वो भी ईश्वर तुल्य ही है, लेकिन आंतरिक रूप से अगर हम समझेंगे ना, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वही सबसे बड़ा मरहम है। वही देता है हमें सब कुछ, और कोई दे नहीं सकता। और जब छल का जवाब ना दे सको तो दुखी मत होना। जब छल का जवाब ना दे सको तो दुखी मत होना। ये छलिया जो भगवान है ना, ये सबको देख रहे हैं, ये सबको देख रहे हैं। वो अपने आप जवाब दे देंगे। जिसका जवाब तुम दे देते हो ना, उसका जवाब भगवान नहीं देते। भगवान कहते हैं तुमने अपने आप ही निपट लिया, मैं क्यों बीच में आऊं। वो आएंगे ही नहीं। वो कहेंगे अच्छा है, तुम बहुत बड़े हो गए हो ना। जैसे बच्चा कहते हैं ना चलने लग गया, तो वो कहता मैं कर लूंगा। तो माँ कहती है अच्छा अब तो ये कर ही लेगा, तो माँ बाप पीछे हो जाते हैं, वो अपने आप ही संभाल लेगा। लेकिन जब हम नहीं उसके लिए कुछ करते ना, तो वो करता है। और वो जो करेगा ना, वो हमसे कहीं 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 गुना ज्यादा अच्छा होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है। वो एक गाना है ना, तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, सब छोड़ दे उस पर बंदे, ऐसा कुछ है गाना, बड़ा अच्छा है। दिल के जज्बातों को खबर करते रहो, दिल के जज्बातों को खबर करते रहो। जिंदगी मंजिल नहीं सफर है, चलते रहो। जिंदगी मंजिल नहीं सफर है, चलते रहो। कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? एक वही तो है जो नजर आता है। जब कुछ भी नजर नहीं आता ना, तो सिर्फ एक वही है जो नजर आता है। और जब हम दिल से पुकारते हैं ना किसी को भी, जब हम इंसान को पुकारते हैं ना, कहते हैं अरे अभी अभी हम तुझे याद कर रहे थे, ऐसे कहते हैं ना, अरे अरे अभी मैं तुझे ही फोन करने वाला था, अरे ऐसा था। तो वो उसी तरह जब हम भगवान को भी याद करते हैं ना, तो भगवान भी, जैसे हमने भी समय बनाया ना 11 बजे की हमें ओम करनी है, तो ये तो बिल्कुल फिक्स है कि 11 बजे करना है ओम। उसके बाद हम अपना ये छोटी छोटी कोटेशन, कहानी, ये हम कुछ भी कहें या थोड़ी कम करें ज्यादा करें, ये चलेगा। लेकिन जो एक टाइम हमने निर्धारित किया ना ओम का, वो हमें हमेशा वैसा ही रखना है। और रहे ना रहे हम, तो ये करना ही करना है।
वैसे भी करना है। ये मतलब मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि इसको कंटिन्यू जरूर रखें, क्योंकि ये छोटे 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 चवन्नी अठन्नी 1 रुपया 100 रुपये हम डालते हैं तो इतनी बड़ी गुल्लक भर जाती है, और जब वो हजारों हजारों क्या लाखों रुपए भी मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको इकट्ठा करने की कोशिश करें और महकते रहें, खुद भी महकें, दूसरों को भी महकाएं। जीवन में आए हैं हम सिर्फ इसीलिए आए हैं कि कुछ ईश्वर ने हमें मानस जन्म दिया है, तो हम कुछ करने के लिए ही आए हैं। और बहुत सारी देर हो जाएगी तो नहीं तो एक कहानी और सुनाती बड़ी अच्छी सी, लेकिन शायद लोगों को आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, सब लोग बहुत थक भी जा रहे हैं व्रत रखे। वैसे तो पता है व्रत का एक, जैसे मैंने कल बताया ना कि व्रत क्यों रखे जाते हैं, तो उसी तरह अपने आप को पीड़ित करके कभी भी व्रत ना रखें। क्योंकि अगर हमारे शरीर में कोई कष्ट है ना, जैसे बुढ़ापे में कहते हैं नहीं रखना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं रखना चाहिए, माफ, तो निर्मल मन से ही अगर हम भगवान को प्रार्थना करके जो भी हम खा रहे हैं हम उनको समर्पित करके खाएंगे तो वो सब कुछ प्रसाद ही बन जाएगा, और हम भोग ही खा रहे हैं, हम प्रसाद ही पा रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे। वो सब कुछ तो उन्हीं का है, उन्होंने ही तो दिया है, बस भगवान ने तो टेस्ट चेंज करने के लिए व्रत बना दिए। चलो आज कुट्टू का आटा खाते हैं, आज आटे कचौड़ी खाएंगे, आज पेड़े खाएंगे, तो ये तो हमारे हमारे टेस्ट के लिए तो बनाया भगवान ने सब कुछ, है ना। और भगवान जी को किसी चीज की कमी है, उन्होंने ही तो सब कुछ बनाया है। तो खुश रहें, मस्त रहें और माल पकवान खाते रहें, व्रत के भी खाएं। वैसे तो व्रत डिटॉक्स के लिए होता है, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा करे। और छोटी छोटी बातें करेंगे जब तक नवरात्रे चल रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे ना तो लोगों का चेहरा ऐसे हो जाता है, मुरझा जाता है। तो इसीलिए भगवान का नाम लेते रहें और ये ओम नाम का अमृत पीते रहें, और सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों, आनंद हो, शांति हो। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।